हाय ऑल, वेलकम टू लर्न विद दिलीप मैथ्यू। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अब ये स्पोकन इंग्लिश के बीच में कहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच आए, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था पर्सन से। सो बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे और मुझे लगा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक प्रकार से एक बेसिक पार्ट ही है, क्योंकि हम हमारे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते, रोज हजारों सेंटेंस हम बोलते और उसमें बहुत सारे वर्ड्स भी आते। तो उसका यूज या उसका नाम एक्चुअली क्या है, उसके जगह के हिसाब से उसका नाम और उसका ड्यूटी के हिसाब से उसका नाम बदलते, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द सुन के थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले से इस चीज़ को तो बाय हार्ट करके रखे, याद करके रखे, लेकिन कई बार मैं स्कूल्स में जाके जब बच्चों से पूछता हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू का 3, 4, 5 तक बता देते, उसके बाद फिर रुक जाते। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर अपने बच्चों को बता दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो शेयर ज़रूर करिए और अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिए। सो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मान लेंगे, मतलब पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एग्जाम्पल बता दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं या बाजार जा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें कितने वर्ड्स है? आई एक वर्ड है, एम गोइंग टू मार्केट कितना? 5 वर्ड्स है। अब ये 5 वर्ड सेम टू सेम तो नहीं है, इन सारे वर्ड्स की मीनिंग भी सेम नहीं है, और इसको यदि अपन इसका जगह इधर की उधर कर लिया तो वो सेंटेंस नहीं रहेगा। आई मार्केट गोइंग टू यदि लिख लिया तो वो एक्चुअली क्या है कि सेंटेंस नहीं बनेगा। सो आई एम गोइंग टू मार्केट में जो 5 वर्ड्स है, इन 5 वर्ड्स की जगह फिक्स है और उसके हिसाब से इसका मीनिंग जो है वो अलग अलग है। सो सेंटेंस में जो भी वर्ड्स है उसका जगह कहाँ होनी चाहिए और वो किस पर्पस के लिए यूज करना है, और ऐसा करने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं, यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर के अलग अलग पार्ट्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल मिला के 8। स्टार्ट करते, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अपन स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन मुझे ज़्यादा बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बचपन से हम इस चीज़ को तो याद करते रखा है। फर्स्ट क्लास के बच्चों से भी पूछेंगे तो वो फटाक से जवाब देंगे, हिंदी में भी देंगे और इंग्लिश में भी देंगे, ये मैंने कई बार देखा है ना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ आप लोगों को। एक बार में यदि नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और दोबारा जरूर देख लीजिए वीडियो को। सो नाउन का डेफिनेशन ये है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या जगह का नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या नाउन बोलते हैं, हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, हम लोग इस चीज को ऐसे याद करके रखें, लेकिन इसको समझने का एक और आसान तरीका है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो जिसके एक नाम है वो एक्चुअली क्या है, नाउन है। जो भी चीज हो, है ना। अब मैंने ये पहना, शर्ट पहना, शर्ट नाउन है। हेयर नाउन है, नोज नाउन है, मोबाइल नाउन है, स्काई नाउन है। सो जो भी चीज हो जिसका एक नाम है वो एक्चुअली क्या है, नाउन है। सो नाउन तो आसान है, समझ में तो आगे होंगे। अब अपन चलते प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड which used instead of a noun, or a pronoun is a word which used in place of a noun। नाउन का जगह या नाउन का बदले यूज करने वाला वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा कुछ लोगों को, इसलिए आसानी से अपन समझ लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा। Cow is a domestic animal. Cow has 2 eyes. Cow has 4 legs. Cow has a long tail. Cow is also known as Gomata.
अब मैंने 5 सेंटेंस बोला, अब इस 5 सेंटेंस में मैंने कितनी बार काउ बोला? पूरा 5 बार बोला, है ना। फर्स्ट वर्ड मैंने कौन सा यूज किया था? वो काउ ही यूज किया था, ठीक है। सो इसको बदल इस दूसरे तरीके से अपन बोल के देखेंगे। कैसे? काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज 2 आईज। मतलब इट मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं? काउ के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन मैंने काउ वर्ड यूज किया ही नहीं, फिर आपने कैसे बोल दिया? आपको कैसे पता चल गया कि मैं काउ के बारे में बोल रहे हैं? क्योंकि हमने फर्स्ट वाला सेंटेंस में एक बार काउ यूज किया था, उसके बाद फिर हम जो वर्ड जो यूज किया, क्या है, इट जो यूज किया, उससे अपने को पता चलता है कि हम काउ के बारे में ही बोल रहे हैं। मतलब सिंपल है कि किसी नाउन को बार बार या किसी चीज का नाम को बार बार रिपीट करने की जगह यदि हम दूसरा कोई वर्ड यूज करते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन बोलते। एग्जाम्पल्स आपका स्क्रीन में आ जाएंगे। और अब अपन चलते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का डेफिनेशन, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun. An adjective is a word which modifies a noun or pronoun. An adjective is a word which tells something more about a noun or pronoun. An adjective is a describing word. देखो 4 डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये सुन के घबराने की कोई जरूरत नहीं। एडजेक्टिव भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक्चुअली किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला शब्द है। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा बताने वाला शब्द कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल सिंपल है कि मैं जो पहना हूं ये शर्ट है, ठीक है। अब दिस इज अ शर्ट। अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बदल के बोल रहा हूं, दिस इज ए ब्लू शर्ट। ब्लू शर्ट ही तो है ना? हाँ ठीक है। मुझे एक्चुअली इतना ज्यादा कलर सेंस नहीं है, इसलिए एक बार कंफर्म कर लेता। मान लो कि ब्लू शर्ट है ना, यदि नहीं भी है तो आप माफ कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज अ ब्लू शर्ट। अब मैं शर्ट के बारे में एक्स्ट्रा क्या बोला? ब्लू। सो एडजेक्टिव क्या बन गया? ब्लू। समझ में आ गया? ठीक है। सो इस तरीके से किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाले शब्द को या वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। सो एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने अभी तक देख लिए होंगे। अब अपन पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बाद वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। सिंपल है, हम जो कुछ भी करते वो सारे वर्ब है। खाना पीना, उड़ना दौड़ना, है ना, लिखना पढ़ना, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है। उसको अपन हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है कि सिंपल तरीके से अपन बोल सकते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद एडवर्ब। ये एडवर्ब में आके कई बार लोग रुक जाते, लेकिन एडवर्ब भी बहुत आसान है। एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों रिलेटिव्स है ना। इन दोनों के जो स्वभाव है वो एक तरीके से सेम है। कैसे है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वर्ब पढ़ा था। तो सिंपल है ना, किसी वर्ब को या किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। ही ड्राइव्स कार, वो कार चलाता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ही ड्राइव्स कार केयरफुली, कैसे चलाते वो? केयरफुली, है ना, बहुत ध्यान से चलाते। तो यहां पर एक वर्ड मैंने एक्स्ट्रा यूज किया, वो क्या है? केयरफुली। अब ये केयरफुली वर्ड किसके बारे में एक्स्ट्रा बोल रहे? ही के बारे में बोल रहे, उसके बारे में बोल रहे? नहीं, उसका चलाने का, कार चलाने का तरीका के बारे में, मतलब वो कैसे चलाता है। सो यहां पर चलाने के बारे में एक्स्ट्रा बोलते हैं, केयरफुली चलाता है, ठीक है। समझ में आ गए होंगे, है ना। अब एक और एग्जांपल देख लेंगे। द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। अपने को पता है कि घोड़ा दौड़ता है, लेकिन द हॉर्स रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है। अब यहां पर घोड़े के बारे में मैंने एक्स्ट्रा बोला या घोड़े के दौड़ने का जो तरीका है उसके बारे में मैंने बोला? दौड़ने के बारे में बोला।
आशा करता हूं कि आप लोगों को अभी तक तो क्लियर हो गए होंगे। नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब बोलते हैं। इसलिए मैंने ये जो क्या होता है कि सिस्टम मीन्स ये जो ऑर्डर मैंने इसलिए फॉलो किया क्योंकि नाउन प्रोनाउन और उसके बाद एडजेक्टिव फिर वर्ब फिर उसके बाद एडवर्ब। अब अपन नेक्स्ट पे जाएंगे प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना, ध्यान से सुन लीजिए। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is a word used to show the relationship with the other noun or pronoun in the sentence. Means preposition एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन होगा। किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन एक से ज्यादा होगा तो पहला वाला नाउन और दूसरे वाले नाउन के बीच का रिलेशन बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जब आप बोलूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि डेफिनेशन से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल देख लेंगे। द कैट इज ऑन द टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल। अब यहां पर दो नाउन है, कौन कौन सा है थोड़ा सा देख लो अच्छे से। किसी चीज का नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब देखो क्या है वहां पर, ओके एक तो अपने को मिल गया कैट मिल गया, दूसरा क्या है वहां पर टेबल। अब ये कैट और टेबल का रिलेशन बताने वाला शब्द जो है वो है प्रीपोजिशन। देखते हैं क्या है। द कैट इज ऑन द टेबल, टेबल पर, मतलब बिल्ली कहां पर है या कैट कहां पर है, टेबल पर। सो टेबल और कैट का रिलेशन बताने वाला जो वर्ड है वो है पर, मतलब ऑन। समझ में आ गया। माई मदर कट्स वेजिटेबल्स विथ नाइफ, है ना। मेरी माँ क्या है, चाकू से सब्जियां काटती। ठीक है, वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है, सबकी माँ चाकू से काटती। एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो वहां पर क्या है कि दो नाउन होगा, कौन कौन सा है अब तो आपको अच्छा नहीं समझ में आ जाएंगे। एक तो मदर है, मीन्स माई मदर है, और दूसरा क्या है, नाइफ है। नाइफ और मदर, इनका रिलेशन क्या है ना। चाकू से, मम्मी चाकू से काटते, मदर क्या है, विद नाइफ, चाकू से। तो मम्मी और चाकू का रिलेशन क्या है, चाकू से काटते। आशा करता हूं कि आपको प्रीपोजिशन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। मतलब किसी दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो शब्द है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। अब प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में ये फर्क है कि प्रीपोजिशन में हम दो नाउन्स का रिलेशन बताने के लिए, और यहां पर क्या होता है कि किसी दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत आसान है, इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है ही नहीं है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ओके, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। ओके, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर दो सेंटेंस बोला, अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं अपन। कैसे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मैं आज स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आशा करता हूं कि ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा एक और सेंटेंस बता देता हूं कि अमल इज ए गुड बॉय, अरुण इज ए गुड बॉय। अमल एंड अरुण आर गुड बॉयज। इजी है। सो किसी टू सेंटेंसेस को या किसी टू वर्ड्स को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है कंजंक्शन। अब सबसे लास्ट वाला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन उससे भी आसान है यदि आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे, क्योंकि इस इंटरजेक्शन में आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि इंटरजेक्शन से पूछते पूछते किसी को मतलब सब दिमाग से उतर जाते हैं, जो पहले से याद करके जिन लोगों ने रखे हैं। सो वो मैक्सिमम क्या एडवर्ब तक बोलते हैं, प्रीपोजिशन में आके अटक जाते हैं, लेकिन कंजंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बोल देते हैं। जब प्रीपोजिशन के बारी आते हैं तो वो सब लोग पूछते हैं कि सॉरी इंटरजेक्शन के बारी आते हैं तब बोलते पूछते हैं कि इंटरजेक्शन क्या है, सब चुप रहता है। सो इंटरजेक्शन आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद फिर आपको आज के बाद फिर आप इंटरजेक्शन कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब सडन फीलिंग्स लाइक जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सैडनेस एक्सेट्रा।
अब यहाँ पर इस चीज को तो मैं नॉर्मली यदि बोलूँ तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम रहेगा। मतलब सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे अंदर जो अचानक जो फीलिंग्स आते हैं, है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है इंटरजेक्शन। ठीक है। अब सडन फीलिंग्स, अचानक हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स आते हैं उस समय हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उस वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मान लो कि आप अकेले किसी रूम में बैठे हुए, है ना, जैसे बैठे थे, किसी ने आपका डोर नॉक किया, आप जैसे उठ के चले गया, जैसे ही क्या होता है कि आपने डोर ओपन किया, किसी ने आपको डरा दिया, तब आपके मुंह से क्या है कि जो वर्ड्स निकलेंगे, कोई मम्मी करके डर जाते, है ना, कोई भगवान का नाम लेते, तो ये एक्चुअली क्या है, इंटरजेक्शन। अब दूसरा एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा, समझ में आ जाएंगे। क्रिकेट मैच चल रहा है, क्या होता है कि लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, 6 रन चाहिए जीतने के लिए, और लास्ट बॉल पे क्या है 6 रन मारा, और क्या होता है कि टीम, हमारे जो टीम है वो जीत गया, तो हम क्या बोलते हैं, वाव, है ना। ये जो वाव जो है इंटरजेक्शन है। सो आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि कोई अच्छा सा गार्डन दिखा, वाव बड़ा ब्यूटीफुल गार्डन, ये जो वाव जो मैंने जो अभी इसके पहले भी वाव वाला बोला था, तो ये एक्चुअली क्या है, इंटरजेक्शन, है ना। अब आपने किसी दिन किसी का फोन आया, बोला कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, तो अरे यार अलास, है ना। अलास एक्चुअली क्या होता है कि सैडनेस के लिए यूज करने वाला जो वर्ड है ना। इस तरीके से वाव, हुर्रे, है ना। तो इस तरीके के जो वर्ड्स है जो अचानक हमारे जो अंदर से, मतलब ये सोच समझ के नहीं, मतलब अचानक जो सडन फीलिंग्स जो आते हैं उसको बताने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, अच्छा लगे होंगे। और हर बार जैसे मैं बोलता हूं कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए वो दूसरों को भी जरूर बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।